महज 4 महीने बचे हैं अब विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी विषय पर हमारे साथ हमारे एडिटर आशिफ सिद्दीकी जी मौजूद है और हमारे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि पप्पू यादव ने जो 2 सीटें का जो उन्होंने जिक्र किया है, वो दोनों सीट जो हैं, हालांकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी, उसके बाद 2 सीटें काफ़ी बड़ी बात होती हैं। उन्होंने जिस तरीके से दोनों सीटों का जिक्र किया और ये भी कहा जा रहा है कि एक सीट से वो खुद भी खड़े होंगे और एक सीट से वो अपनी पत्नी को भी खड़ा करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पप्पू यादव को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार मिली, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 2 सीटों से लड़ेंगे। एक तो सबसे पहले मधेपुरा हो गई, उसके बाद जो कुम्हरार विधानसभा सीट कही जा रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो पिछले साल बारिश की पानी जो लगे थे उसमें वो एक हीरो की तरह वो उभरे थे, तो क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं वो जो हार मिली थी उसे वो उभर पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से मधेपुरा में पप्पू यादव को हार मिली थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद पप्पू यादव ने ज़मीनी वर्क किया, ज़मीनी स्तर पर उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया। और पिछली बार अगर बारिश आपको याद होगी तो बारिश के दौरान उन्होंने कितना काम किया, लोगों ने सराहा भी। और जैसा कि आपको मालूम है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में ही ज़्यादा जल जमाव हुआ था। सुशील कुमार मोदी पर भी उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे और खुद जा कर के रेस्क्यू किया था, लोगों की मदद भी की थी। तो इस तरह से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जितने लोग थे उन लोगों के बीच पप्पू यादव हीरो बनते जा रहे थे उस दौरान। तो इसका अब रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है। इसी रूप में वो जनता से आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पप्पू यादव के लिए कितनी मुश्किल होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि भाजपा विधायक के वहाँ से बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा और काफ़ी सालों से जीतते आ रहे हैं, तो उनके वोट में सेंध लगाना पप्पू यादव के लिए कितना मुश्किल होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना जनाधार बनाया है पिछले 1 साल 2 साल में, तो उसी के बलबूते शायद वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कुम्हरार विधानसभा से। और रही बात मधेपुरा की, तो मधेपुरा उनका अपना इलाका है, तो हो सकता है शायद इस बार जीत जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो हो सकता है जीत जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव कुम्हरार के लिए शायद उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जनता ने उनको सराहा है तो शायद हो सकता है जनता उन्हें स्वीकारे। ये भी देखना दिलचस्प। सर, ये भी कहा जा रहा है कि एक सीट से वो खुद भी खड़े हो सकते हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से, और दूसरी सीट से वो अपनी पत्नी को भी खड़ा कर सकते हैं। तो क्या लगता है ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा फायदा उन्हें मिलेगा, या फिर हम ये बोले कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक उन्हें ये ऐसा लगता था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन कोरोना में भी कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की, बस सेवा से वो श्रमिकों को लेकर के बिहार में आए, तो क्या लगता है इसका थोड़ा फायदा हो सकता है? जिस तरह से पिछले 1 साल से 1.5 साल से पप्पू यादव एक्टिव रहे, खास करके लोगों के दुख दर्द को लेकर के, वो नेशनल मीडिया पर छाया रहा। ऐसा आप भी जानती है किस तरह से पप्पू यादव मसीहा बन करके उभरे और कई सारे चैनल्स में भी लगे पप्पू यादव मसीहा है बिहार के। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी थी पिछले 1.5 साल पहले। उन्हें मौका मिला जल त्रासदी में, पानी जिस तरह से वाटर लेवल बढ़ा पटना में, तो उस तरह से उनको एक मौका मिल गया अपनी राजनीति करने के लिए, लोगों की मदद की। हालांकि लोगों ने उस समय तारीफ भी की, लेकिन होता क्या है कि यहाँ की जनता है वक्त रहते सब कुछ भूल जाती है, तो शायद भूल जाए। लेकिन हम आपको एक चीज़ बार बार बोलना चाहेंगे, कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है वो बीजेपी का एक गढ़ है, क्योंकि कई सालों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतते आ रही है। कांग्रेस के भी कई दावेदार खड़े हुए, लेकिन वोट उनको जितना मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता था। तो पप्पू यादव के लिए मुश्किल है, लेकिन अब देखना ये है कि जनता कैसे स्वीकार करती है। रही बात मधेपुरा की, तो मधेपुरा पर को लेकर के शायद कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है उनको जीत मिल जाए। लेकिन कुम्हरार विधानसभा की क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ हो सकता है जनता अगर उन्हें पसंद कर रही है, और याद है कि जनता जिस समय मुसीबत में थी उस समय पप्पू यादव ने कैसे मसीहा बनकर उनकी मदद की थी, वो चीज़ें अगर जनता को एक बार फिर से याद आ जाए, और तब पप्पू यादव के लिए राहें आसान हो जाएगी जीतने के लिए। बिल्कुल। हमारे सहयोगी यहाँ पर शमीम भी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव 2 सीटों का उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले तो पटना विधानसभा क्षेत्र कुम्हरार, दूसरा मधेपुरा। तो क्या लगता है कि क्या अगर वो कुम्हरार से खड़े होते हैं, दूसरी सीट से वो अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं, तो
बीजेपी के लिए वो टक्कर साबित होंगे? क्योंकि अगर हम सिर्फ जेडीयू की बात करें बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो स्थिति बनी है उसमें हीरो बन के उभरे। पिछले साल भी उन्होंने अच्छी इमेज अपने लोगों के बीच में बनाई, तो इसका क्या फायदा होगा उन्हें? बिल्कुल शिवानी, जैसे कि आप कह रही हैं कि बिहार विधानसभा की, क्योंकि बिहार में कई सारे विधानसभा सीट्स हैं और उसमें से कुम्हरार एक बहुत अहम सीट माना जाता है, क्योंकि जिसमें अरुण सिन्हा जो हैं वो बीजेपी के गद्दावर नेता माने जाते हैं। लगातार इनके बारे में कहा जाता है कि कुम्हरार जो है विधानसभा जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कास्ट है वो स्वर्ण कास्ट का है। कई परसेंटेज है, मैं आपको परसेंटेज भी बताऊंगा आगे। अगर हम बात करें कुम्हरार विधानसभा के बारे में और पप्पू यादव के बारे में, तो जनता जो है, जनता देखती है काम, जनता ग्राउंड पे काम देखती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो ग्राउंड पे काम किया है उन्होंने बारिश के टाइम और कोरोना के टाइम, शायद उनको कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर हम उनकी बीवी के बारे में बात करें, क्योंकि मधुबरा से भी वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद कि अगर आप पटना में अगर अच्छा काम करें तो कहीं ना कहीं आपकी सराहना मधेपुरा में भी होगी। तो कहीं ना मुझे लग रहा है कि ये जो उनका काम किया हुआ है, ये जो उन्हें ग्राउंड पे काम किया है, शायद ये ग्राउंड पे काम किया हुआ इनका विधानसभा सीट पे कुछ असर दे दे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब उनसे जो पत्रकारों का सवाल पूछा गया कि आखिर वो कहाँ से खड़ा होना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी तक ये तो साफ नहीं कहा है कि वो मधेपुरा से खड़े होंगे या फिर कुम्हरार विधानसभा से। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इन सारी चीजों पे बातचीत चल रही, चर्चा चल रही है, एक संभावना लगाया जा रहा है, एक बताया जा रहा है कि कुम्हरार विधानसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मधेपुरा से वो लड़ते आ रहे हैं। तो कुम्हरार में अगर लड़ने का वो सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है उनके लिए, उनका काम उनका प्लस पॉइंट बनने जा रहा है इस बार कुम्हरार विधानसभा में। क्योंकि जिस तरीके के बारिश में आप नेशन न्यूज़ के माध्यम से कई बार जनता देख चुकी है कि जिस तरीके से वो बारिश में लोगों के साथ मिलकर काम किया है, उन्होंने ट्रैक्टर पे, बुलडोजर पे राशन मुहैया करवाया है, पानी, बेसिक नीड जिसको वाटर कह सकते हैं, मिल्क कह सकते हैं, बच्चों के लिए फीड करने के लिए खाना कह सकते हैं, वो मुहैया करवाया है। तो वो जो एहसास है वो अभी भी कुम्हरार के जनता में मौजूद है और कुम्हरार विधानसभा में शायद ये एक चांसेस है जो अरुण कुमार सिन्हा जो है वहाँ से उनको थोड़ा परेशानी उठाना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि कुम्हरार विधानसभा जो है वो बीजेपी का गढ़ है, ठीक है, लेकिन शमीम का ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने कुम्हरार क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है, शायद बीजेपी को वो करीब टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा आने वाले वक्त में पता चल पाएगा बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि अगर भूगोलीय स्थिति की बात करें तो वहाँ पर स्वर्ण समाज जो है, जातीय समीकरण जो है, स्वर्ण समाज के अधिक लोग रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाता है। और अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग रहते हैं, बाकी दलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो स्वर्ण समाज के लोग रह रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है उस इलाके से। अब हो सकता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की जो सरकार है वो फेलियर रही जल त्रासदी के दौरान, हो सकता है कि जनता को ये चीज़ें याद रहे और हो सकता है वोट की चोट दे जनता और पप्पू यादव विजय बने। ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जनता की यादाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है। उन्हें अगर वो भूल गए हों तो फिर उन्हें फिर से याद दिलाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शायद कोरोना में उन्होंने ये याद दिला दी थी। कोरोना में भी उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोरोना में न सिर्फ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के उन्होंने काम किया बल्कि बिहार की पूरी जनता के लिए काम किया, जो भी प्रवासी मजदूर ये बिहार पहुंचे थे। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में पप्पू यादव बिहार में सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी प्रेजेंट किए जा सकते हों, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया, हीरो बन करके उभरे, मसीहा बन करके उभरे हैं और डिजर्व भी करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जनता पर छोड़ देनी चाहिए कि जनता क्या डिसीजन लेती है। लेकिन अगर हम एज अ पत्रकार बात करें तो पप्पू यादव ने जनता के हित में कई काम किए। राजनीति तो अलग बात है, लेकिन जनता के लिए बहुत काम किए और जनता को सराह को उठाना चाहिए पप्पू यादव को। बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए और जो यहाँ पर महागठबंधन के बीच में जो खटास देखने को मिली है, आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि कोरोना के बीच में मुख्यमंत्री वो खुद अभी तक एक दिन भी बाहर नहीं आए, आज जाकर के उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की है, आज वो बाहर निकले। तो क्या इन तमाम पार्टियों के बीच में पप्पू यादव को कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी टकरार के बीच में पप्पू यादव जो है वो काम कर रहे हैं जो शायद सरकार को करनी चाहिए। देखिए पप्पू यादव, जब आप पप्पू यादव की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगी, क्षेत्र की बात करेंगी, कुम्हरार की बात करेंगी या मधेपुरा की बात करेंगी, तो पप्पू यादव का जो लड़ने का तरीका है, ये जो बात करने का तरीका है, बहुत सिंपल सा। वो जब आप उनसे बात करेंगे, नेशन न्यूज़ के माध्यम से हमने कई बार उनसे बात किए हैं, हमने कई बार उनसे गुफ्तगू किया है। बात करते हुए पता चलता है कि वो कहते हैं कि जब अगर हमने काम किया है तो हम डिजर्विंग भी है।
अगर हम डिजर्व कर, अब मैंने अगर काम किया है तो डिजर्व भी करते लेकिन हैं। ये जनता को भी तो देखना चाहिए ना, वो तो कह रहे हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ, चलिए ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन जनता को भी तो ये देखना चाहिए ना, क्योंकि उससे पहले की अगर हम बात करें, जब वो थे क्षेत्र में थे, जी, जब जी। उनके हाथ में कमान थी, उस समय तो उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है कि फिलहाल अभी एक परसेप्शन बनाया जा सकता है, विधानसभा के लिए एक सोच बनाया जा सकता है। हम यहाँ पे बैठ के सोच को डिस्कस कर रहे हैं कि पप्पू यादव अगर लड़ते हैं विधानसभा में तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि अगर बात करें स्टैट्स के बारे में तो बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, बहुत कट्टर वोटर्स माने जाते हैं कुमार विधानसभा। कुल मिला के 4.5 लाख वोटर्स हैं। अगर मैं आपके स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से जो करीब 1 लाख जो है, जिनकी आबादी जो है वो कहा जाता है कि वो एकदम बीजेपी के फॉलोअर्स कहा जाते हैं, कि 1 लाख जो है उसमें से बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। बाकी जो वोटर्स हुए वो 1.5 लाख लगभग आसपास के वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि बाकी सारे लोग हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो 45,000 यादव हैं, 35,000 मुस्लिम हैं, 35,000 दलित हैं और 40,000 भी दलित हैं और 40,000 वैश्य हैं। तो कुल मिला के ये जो आबादी है कुम्हरार विधानसभा की, ये मिली जुली आबादी कह सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर्स वाले वोटर्स जो हैं, वोटर जो वोटिंग करते हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ये देखना ये दिलचस्प होगा कि जो वोटर्स जो 1.5 लाख हैं, जो वोट करते हैं, जो इतने सारे अमाउंट में है, क्या ये जो 35 थोड़ा टुकड़े में जो बटे हुए वोटर्स हैं, क्या इनके काम के लिए अपने आप को कोलैबोरेट कर पाते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ा दिलचस्प बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो हैं वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। तो जो लॉयल वोटर्स हैं, कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, लॉयल रिपोर्टर से क्या इनके काम के लिए प्रभावित होकर स्विच कर सकते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा देखने वाली बात है। देखिए, अगर हम बात करें उनके काम के बारे में तो लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार आप सुन रहे हैं कि लगातार पप्पू यादव प्रवासी मजदूर के लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट वो दिल्ली में फंसे हुए थे, हमने अपनी जनता ने देखा है नेशन न्यूज़ के माध्यम से कि जब वो पटना एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने बयान दिया कि जब हम प्लेन से आते हैं तो हमें कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं होता, हमें डायरेक्ट घर क्यों भेज दिया जाता है। वही आदमी जब राजधानी से आता है तो उसको भी घर भेज दिया जाता है, मगर कोई प्रवासी मजदूर अगर कोई ट्रेन से आता है, प्रवासी जो सामने ट्रेन चली, स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसको होम क्वारंटाइन, उसको क्वारंटाइन सेंटर क्यों भेजा जाता है? ये जो है ये अनस्टेबिलिटी क्यों, बहुत बड़ी सवाल है। अनस्टेबिलिटी क्यों? तो सबको इक्वल होना चाहिए, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि पप्पू यादव जब दिल्ली में फंसे हुए थे तो काफ़ी सारे मजदूरों के लिए उन्होंने बस का मुहैया करवाया था, बस को बिहार भिजवाया था। कई सारे लोगों, आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकती थी, कई सारे लोगों को पैसा भी बांटा था कि उन्हें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। हाँ, क्योंकि दूध, दही, पानी, खाना, ये सब बेसिक्स नीड है, आपको ज़रूरत है। लॉकडाउन अलग से चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं लॉकडाउन से ज़्यादा प्रभावित लोग भूख से थे, और बिहार के लोग भूख से, बिहार के जो लोग बाहर जो रह रहे थे वो कहीं ना कहीं पैसा के लिए, कमाने के लिए रहते हैं। अगर वहाँ पे कंपनी अगर बंद हो जाती है तो उनको पैसा देने वाला कौन था? उनके पास खाने के लिए वो क्या नहीं, कुछ नहीं था। तो कई बार जनता देख चुकी है हमारे चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे मजदूर जो है वो भूखे मर रहे थे। कोरोना, वो स्टेटमेंट देते कि हम कोरोना से मरे ना मरे, भूख से ज़रूर मर जाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने एक इनिशिएट किया, बिहार के लोगों के लिए इनिशिएट किया कि बिहार के लोग बिहार में जाएँ, अब अच्छे से जाएँ। सोशल डिस्टेंसिंग, काफ़ी सरकार के जो नियम थे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे और सैनिटाइजेशन जैसे इस सारी मुद्दों पे ख्याल रखते हुए उन्हें घर भेजा गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका असर आप विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो बाढ़ के टाइम में हीरो बन के उभरे, कोरोना के टाइम में उभरे, तो क्या लगता है विपक्षी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी उठा सकती है कि इससे पहले जब वो सत्ता में थे, जब उन्हें एक्चुअल में अपने क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करने थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कार्य नहीं किया, लेकिन जब 2 साल से जब बिहार में जो महामारी बन, कभी चमकी बुखार हो गई, कभी बाढ़ की स्थिति हो गई और अब कोरोना, तो क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के शायद विपक्षी पार्टी इन पर हमलावर हो सकती है, या फिर पप्पू यादव के लिए ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट साबित हो सकता है? जिस तरह से पप्पू यादव ने उन मुद्दों को उठाया, मुद्दों को नहीं उठाया, मैं बोलूँगा मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि लोगों की मदद की। और जिस समय मदद कर रहे थे उस समय कोई भी विपक्षी पार्टी उनका विरोध नहीं कर रही थी, नहीं उनके खिलाफ, नहीं उनके पक्ष में बयानबाजी दे रही थी। तो उस समय तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जनता भी ये कह रही थी, कई लोगों से हमने उस समय बात किया, तो जनता का भी ये कहना था कि आज वो जो कार्य कर रहे हैं, इससे पहले वो कहाँ थे जब वो क्षेत्र में थे?
उनका क्षेत्र तो मधेपुरा था, तो उन्होंने मधेपुरा क्षेत्र में काम किया, अपने मुताबिक जो हो सकता था उन्होंने किया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, जैसे जैसे ही वो मोदी विरोधी बने, तो उन्होंने ठान ली कि बिहार की राजनीति में अब कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए उन्होंने अब जनता के दुख दर्द को समझा, जैसा कई बार अपनी प्रतिक्रिया में वो देते आ रहे हैं कि जनता का दुख हमसे सहा नहीं जाता, बड़े बड़े नेता हैं सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद गुम हो जाते हैं। तो जैसे ही जनता परेशान हुई, पप्पू यादव प्रकट हो गए एक मसीहा के रूप में। और जहाँ तक समस्याओं की अगर बात करें तो वहाँ पर समस्या जल जमाव की कई सालों से, पिछले साल का तो आपको याद है, लेकिन हर साल अगर बारिश अगर हो जाए अच्छी तरीके से, तब वहाँ इसी तरह की जल जमाव की समस्या होती रहती है, जिसको लेकर के लोग सड़क पर भी आते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। और सड़क भी है, कुमरार विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, इसको लेकर के भी लोग विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश ज़रूर है सिटिंग विधायक अरुण कुमार सिन्हा के खिलाफ, लेकिन एक तरफ अगर पप्पू यादव हीरो बनकर अगर उस समय उभरे हैं, तो लोग अब देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं। शिवानी, हम आपको एक चीज़ बता दें, इस चीज़ का पता आपको तभी चल पाएगा जब आप कुमरार विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगी और लोगों से इसकी प्रतिक्रिया लेंगी, आखिर लोगों का क्या राय है पप्पू यादव को लेकर के। तो मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कुमरार विधानसभा क्षेत्र जा करके लोगों का ओपिनियन ले लिया जाए, ताकि बेहतर हो, लोग ही बता पाएँ, क्योंकि जनता ही इस बात का फैसला करेगी। जनता ही फैसला करेगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पप्पू यादव ने 2 विधानसभा सीटों का जो जिक्र किया है कि वो वहाँ से खड़े हो सकते हैं, और अगर हम कुमरार की बात करें तो अगर वो कुमरार से खड़े होते हैं तो मधेपुरा से अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं, लेकिन जनता के बीच में पिछले साल से लेकर के अभी तक जिस तरीके से उनकी इमेज बनी है, जिस तरीके से उनकी छवि बनी है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। कोरोना की बात करें तो दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को उन्होंने कई बसें ठीक करके उन्हें बिहार भेजा। उसके साथ ही साथ हम पिछले साल की बात करें तो जल जमाव की जो स्थिति थी, वो खुद निकल पड़े पानी में, घुटने भर पानी से ज़्यादा की वो वहाँ पर पहुँचे और लोगों के बीच खाने के सामान से लेकर के हर एक बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं, वो सभी चीज़ें उन्होंने उन लोगों को मुहैया कराई, क्योंकि जल जमाव की जो स्थिति वहाँ पर लोग जाना नहीं चाह रहे थे। और कई सवाल भी उठाए गए, जनता की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि जब सरकार को जो कार्य करना था आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया। सरकार को चाहिए था कि उस समय लोगों की मदद करना, लेकिन उस समय वो वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर हीरो बन के सामने आए पप्पू यादव। तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि पप्पू यादव जब सत्ता में थे तब उन्होंने ये सारे कार्य क्यों नहीं किए। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो वाकई में कुमरार की जनता दे सकती है, या फिर मधेपुरा जहाँ उनका खुद का वो क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने कई कार्य किए हैं, जो भी चीज़ें वहाँ की जनता ही हमें बता सकती है। तो हम आपको बता दें कि नेशन न्यूज़ की तरफ से हम आपको एक बार कुमरार ज़रूर लेकर के जाएंगे और वहाँ की जनता से हम आप सभी को रूबरू कराएंगे और ये बताएंगे कि आखिर क्या सोचना है उनका पप्पू यादव के बारे में, कि कितने उनकी उम्मीदों पर वो खड़े उतर पाए हैं या फिर नहीं। फिलहाल इसमें बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि नेशन न्यूज़ जो है वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे यूट्यूब को भी ज़रूर चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि नेशन न्यूज़ लगातार तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचा रहा है और आगे भी ऐसे ही पहुँचाते रहेगा। अपने सहयोग जो है, आपका सहयोग जो वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आपका सहयोग और आपका प्यार जो है वही नेशन न्यूज़ को और आगे पहुँचा सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।